यहाँ के कश्मीर के लोगों ने देखा, वो दिल को दहलाने वाला था, तकलीफ दे था। जैसा आप जानते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर मुसलमान जो हैं, वो बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयान करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और उनके इस पे बाजू पे ब्लैक बैंड्स थे, तो उनको 2 लाख का जुर्माना किया गया। उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, मुसलमानों के हालात हैं। और ऐसे में पहले तो एनआरसी को लाके बीजेपी सरकार ने यहाँ के जो मुसलमान रहने वाले हैं उनकी शहरियत पे एक सवाल उठाया कि अब पहले उनको ये साबित करना पड़ता था मेरा दादा परदादा वो जी इस मुल्क का रहने वाला था, और अब जो दूसरा उन्होंने बिल अमेंडमेंट लाया वक्फ में, तो उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब अपने कब्रिस्तान की भी जमानत देनी पड़ेगी कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा इस कब्रिस्तान में था। तो जो हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान हो, पहले तो मकान मुसलमानों के बुलडोज किए गए, दुकानें उनकी बंद की गई, उनको लिंच किया गया। अब जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो अल्लाह ताला के उसमें वक्फ किया जाता है, जिसमें कुछ गरीबों के स्कूल चलते थे, मस्जिदें हैं, दूसरे किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, जिससे इस मुल्क के मुसलमानों को एक सहारा था, उसको भी उनसे छीना गया। और जैसे मैंने पहले कहा, अब कब्रिस्तान भी मुसलमानों के पास। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह इस वक्त बीजेपी सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद ही यही है कि एक वक्त ऐसा आए, खुदा ना खासा मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि कब्रिस्तान के रहेंगे नहीं तो आप भी हमारी तरह वो जो घर वापसी की बात करते हैं, अपने जो आपकी मैयतें हैं उसको क्रिमेट करें, उसको जलाएं। इस तरह के हालात बन रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती थी जो हमारे मुल्क के मुसलमान हैं वो तो बेकस हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, माइनॉरिटी में हैं। मगर जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, सबसे ज्यादा सेकुलर स्टेट, यहाँ की लीडरशिप से उम्मीद थी, यहाँ की सरकार से उम्मीद थी कि पहले तो वो बहुत ही वोकली इस बिल की मुखालफत करेंगे, उसके बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले जाएंगे, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज सबसे पहला ये बात आएगी, रेजोल्यूशन आएगी, जिस तरह ये वहीद परा साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया था कि हमारे वजीर आला जिनको लोगों ने यहाँ भरपूर ताउन दिया, और उन्होंने वोट भी इसीलिए मांगा कि बीजेपी के एजेंडे को रोकना है। तो हमने सोचा था कि वो असेंबली में रहेंगे, ट्यूलिप गार्डन तो यहाँ चलता रहेगा 1 महीना, ट्यूलिप गार्डन कहाँ भागे जा रहा है, तो वो वहां रहेंगे और इस बिल के बारे में खड़े होके बात करेंगे कि ये हमें कबूल नहीं है, जम्मू कश्मीर इसको कबूल नहीं करता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ फारूक साहब जो इस वक्त मुल्क के बड़े जो कदावर लीडरों में से हैं, उनको तो सारे मुल्क की लीडरशिप को बुलाना चाहिए था। हमें भी बोलते, हम भी जब दिल्ली जाके वहां जंतर मंतर या कहीं पर हम वहां धरना देते, हम मुखालफत करते हैं इसकी। मगर वो करने के बजाय शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे, उनके नवासे उस मिनिस्टर के आगे पीछे घूम रहे थे आज, वो भी ट्यूलिप गार्डन में, जिसने मुसलमानों की गर्दन पे ये तलवार रखने का काम किया। मेरे पास अल्फाज नहीं, आई एम वेरी अनॉयड, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जबान पे और अपने अल्फाज पे कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि आज पूरे मुल्क के मुसलमान, उनका दिल भी दुखा होगा जब उन्होंने देखा होगा कि यहाँ ट्यूलिप गार्डन में शेर कश्मीर जिन्होंने इस मुल्क का इल्हाक किया इस हिंदुस्तान के साथ, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का इल्हाक किया, आज वो हाथ में हाथ डाले उस मिनिस्टर के साथ घूम रहे हैं जिसने वक्फ का ये जो काला कानून जो लाया, जिससे हमारे कब्रिस्तान पे भी हमारा हक खत्म हुआ। जिंदगी तक बर्बाद कर दी इन्होंने, मगर हमारे कब्रिस्तान तक हमसे छीनना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस है, यहाँ के लोगों ने 50 सीटें दी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा हमें ताना देती है
کہ PDP نے BJP کے ساتھ सरकार बनाई, मगर PDP ने BJP के साथ सरकार बनाई और BJP के एजेंडों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, बल्कि PDP का एजेंडा चला. मगर आज हम देखते हैं 50 सीटें होने के बावजूद जिस तरह से उमर साहब ने असेंबली को ताक पे रख के यहाँ ट्यूलिप गार्डन में जी हुजूरी करने के लिए, और फारूक साहब जैसे कदावर लीडर मुसलमानों के जख्मों पे नमक छिड़का, उससे मुझे लगता है जिन लोगों ने अभी हाल ही में इन जमातों को वोट दिए उनको भी अपनी जगह उनका सर भी शर्म से झुक गया होगा. ये क्या हो रहा है? मुझे याद आता है जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जब जो यहाँ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, जब वहां सिक्योरिटी फोर्सेस घुसे थे तो कश्मीरी लोगों ने हड़ताल की थी एज ए सॉलिडारिटी. आज हमारे मुल्क के मुसलमान भी वही एक्सपेक्ट करते थे कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जिसमें यहाँ का वजीर आला मुसलमान है, जिसके पास 50 सीटें हैं, वो शायद कुछ ना कुछ लबकुशाई करेगा, कोई ना कोई बात करेगा. अगर कुछ भी नहीं करेगा मगर कम से कम ये बताएगा कि जम्मू कश्मीर में हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे. मगर मुझे अफसोस है ऐसा नहीं हुआ और हम शर्मिंदा हैं. मैं शर्मिंदा हूं इस मुल्क के मुसलमानों से कि बहसत लीडरशिप कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, जो बार बार मुझे याद है शेख साहब भी कहते थे कि हमने जी इस मुल्क के साथ इसलिए भी हाथ मिलाया क्योंकि यहाँ 18 करोड़ या 10 करोड़ या 15 करोड़ मुसलमानों की जमानत है जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी से. हम जमानत है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में रुकने का फैसला किया. आज मैं समझती हूँ वो जमानत वो शर्मशार हो गई जिस तरह हमने आज का नजारा देखा. और मुझे समझ नहीं आती ये जो हमारे स्पीकर साहब हैं ये किसको बेवकूफ समझते हैं. ये जी सब जुडिस कैसे है? अभी तो कॉग्निजेंस ही, अभी तो नोटिस ही नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का, तो ये सब जुडिस कैसे हो गया? और रेजोल्यूशन जब लाया वही परा साहब ने, उसको डिस्कस करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी. तो मुझे समझ नहीं आती है. मैं एक बात अपने वो कहते हैं किसी को बिन मांगे एडवाइस नहीं देनी चाहिए, मगर मैं आज एडवाइस दे रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, उमर साहब को. बीजेपी में बहुत सारी खामियां होंगी, उनमें एक खूबी है, वो ये है वो उस इंसान की इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत आप करता है, जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाता है. बेशक वो पसंद नहीं करते मुसलमानों के लिए, और जिस तरह आपने अपने लोगों के लिए खड़ा होने से इनकार करके बल्कि उनकी बेइज्जती की आज जो आपने किया, तो आप अगर ये सोचते हैं कि बीजेपी वाले आपको कबूल करेंगे, वो कबूल नहीं करेंगे. उनको मालूम है जो जमात, जो लीडर अपने लोगों का नहीं होगा तो वो उनका क्या होगा. मैंने अपने वक्त में मैं खड़ी रही, आपको याद है कुठवा का केस हुआ, मैंने मुकाबला किया. नौजवानों की FIR की बात हुई, मैंने मुकाबला किया. सीज फायर की बात हुई, मैंने मुकाबला किया. डायलॉग के लिए हमने हुर्रियत के दरवाजे पे लीडरशिप भेजी, और शायद इसीलिए बीजेपी वालों ने कहीं ना कहीं डर भी था, खौफ भी था, सरकार भी गिराई, पर आज भी इज्जत करते हैं वो. मगर जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने आज हमें सारे बाजार बेइज्जत किया, मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल में आज हम सब लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हम मुसलमानों के लिए आज जो है ये मातम का दिन है. ये बीजेपी से तो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं वो जो करेंगे वो उनका एजेंडा है, मगर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट की वजीर आला का आज का बिहेवियर, उसके बाद फारूक साहब इतने कदावर लीडर, ये तो कहते हैं मैं वजीर आला हूं, मुझे शायद जाना था, और फारूक साहब को क्या जरूरत थी? और वजीर आला को तो खुद वहां रहने की, उनको तो असेंबली में होना चाहिए था. मुझे बहुत अफसोस है इस बात का. और मैं मुल्क के जो हमारे मुसलमान भाई हैं और जो सेक्युलर लोग हैं, हमारे लोग हैं, उन सब से शर्मिंदा हूं कि हम आपके भरोसे पे पूरे नहीं उतरे, बल्कि हमने आपको आज शर्मिंदा किया.